गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्स ग्रुप का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जो आपके एक कॉमन पॉइंट है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, बाकी आप नॉर्मल सभी जानते हैं। तो देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? ax² + bx + c = 0। यानी x² की टर्म होगी x की और कांस्टेंट। हाँ, ये दोनों हो या न हो ये जरूर होगी, मतलब a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो x² नहीं होगा और वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, वो द्विघात नहीं कहलाएगा। और a b c तीनों क्या होंगे? यहाँ पर रियल, तीनों क्या होंगे? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब बात करूं मैं इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के लिए तो सीधा फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, -b ± (b² - 4ac/2a)। a x² का गुणांक लेना है, b x का गुणांक और c कांस्टेंट लेना है, रखना है और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के रूट्स होंगे वो 2 होंगे, 2 रूट्स, यानी x के जो मान आएंगे वो 2 आएंगे, जिसको मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। यानी इसको सोल्व करेंगे तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर 2 वैल्यू अपने को प्राप्त होगी, जिसको नॉर्मली अपन अल्फा और बीटा लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्यूशन की प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो डिपेंड करता है किस पे बेटा? b² - 4ac पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेट। b बराबर होता है b² - 4ac, विविक्त कर। इसकी वैल्यू पर इसके नेचर को देखा जाता है। मतलब यदि b² - 4ac यानी d का मान ग्रेटर देन 0 हो, यानी इसका मान पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव का रूट पॉसिबल है बिल्कुल, तब इसके जो मूल होंगे, तब मूलों की प्रकृति होंगी वो क्या होगी? मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे या असमान होंगे, यानी रियल एंड डिफरेंट रूट्स अपने को प्राप्त होते हैं। यदि d की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाए, b² - 4ac की वैल्यू, तो ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया, फिर प्लस लो चाहे माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मूल क्या होंगे? वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, वो रियल एंड इक्वल होंगे यदि d बराबर 0 आ जाए। और एक होता है d < 0, यानी नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तब मूल क्या होंगे बेटा? रूट्स जो होंगे मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे अपने पास। अब इमेजिनरी रूट्स में ध्यान रखना है, मान लो अल्फा का मान आ गया, मान लो p + i/3, तो फिर जो बीटा लिया जाएगा वो p - i/3 लिया जाएगा। काल्पनिक की समिश्र संख्या पढ़ी है सभी ने, एक रूट प्लस में दे दे तो दूसरा माइनस में होगा, या एक माइनस में दे दे तो दूसरा प्लस में होगा। और कभी क्वेश्चन में ये दे दे कि भाई मूल वास्तविक है, यानी रूट्स रियल है, ये क्वेश्चन में दे दे, तो वास्तविक इन दोनों ही कंडीशन में होता है, ग्रेटर देन में भी और इक्वल में भी। तब आपको यूज लेना है d > 0, यानी d का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 होता है। दोनों ही कंडीशन में रूट क्या होता है? वास्तविक होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब d बराबर 0 होता है, तो आपको पता है कि d का मतलब b² - 4ac 0 हो गया, तब जो x का मान होता है वो क्या बच गया? -b/2a के बराबर हो जाता है। तो कभी भी d 0 हो तो x का मान -b/2a, दोनों रूट इक्वल होते हैं, -b/2a के इक्वल होते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखनी है आप सभी को कि जब ABC आपके पास रियल हो, ABC क्या हुआ आपके पास? सॉरी, रेशनल। ABC क्या हुआ आपके पास? रेशनल को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? परिमेय। ABC परिमेय हो और D क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग यानी जिसका रूट पूरा पूरा हो सके। तो यदि ऐसा है, ABC तो क्या है? परिमेय है, रेशनल है, और D एक पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, तब इसके रूट जो होंगे, तब जो मूल होंगे, मूल भी क्या होंगे? आपकी परिमेय होंगे, परिमेय होंगे।
यानी इसके रूट्स जो प्राप्त होंगे वो भी रेशनल प्राप्त होते हैं। यदि मान लो सेकंड कंडीशन इसमें है कि ABC तो आपके पास रेशनल हो, परिमेय हो, लेकिन D पूर्ण वर्ग नहीं हो, D क्या हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब मूल क्या होंगे, तब रूट्स जो होंगे तब मूल अपरिमेय होंगे, यानी इरेशनल अपरिमेय होते हैं, तब इसके रूट्स जो प्राप्त होते हैं वो इरेशनल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, कि यदि ABC का योगफल 0 हो जाए, A क्या है, अक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, B क्या है, अक्स का कोएफिशिएंट, और C क्या है, कांस्टेंट। तो यदि A प्लस B प्लस C का योगफल 0 हो जाए, ABC का योगफल 0 हो जाए, तब आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा और बीटा प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, अल्फा तो 1 प्राप्त होगा और बीटा C/A से डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आपको मूलों का योग पूछ रहे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग, उसका फॉर्मूला होता है -B/A, और एक मूलों का गुणन पूछ ले, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट प्राप्त होता है वो होता है C/A होता है। और एक आपको कई बार क्या देगा, रूट तो दे देगा बेटा और इक्वेशन पूछेगा, तो जब भी रूट दे दे और इक्वेशन पूछ ले, मतलब अल्फा और बीटा तो गिवन होगा, दिया हुआ है ट्यूशन में, और इक्वेशन पूछेगा समीकरण, द्विघात समीकरण पूछेगा आपको, तब इसका फॉर्मूला होता है अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा से शो कर दूं, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, अल्फा बीटा दिया हुआ है रख देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन प्राप्त कर लेंगे। और एक ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, डिफरेंस दिया हुआ होता है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ होता है, यानी मूलों का अंतर, अपने को ये निकालने के लिए मूलों का योग और गुणन, क्योंकि योग और गुणन क्वेश्चन से निकाला भी जा सकता है, तो डिफरेंट दिया हुआ हो तो इसको योग में कैसे चेंज करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये प्राप्त हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक कई बार ऐसे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तब भी इसको योग में बदलने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे, तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 अल्फा बीटा है बेटा। तो ये कुछ फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटीज है, वो आपको अच्छे से तैयार रखनी है। यदि ये आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल क्या है अपने पास, उसकी फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास बेटा 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। इसके आपको हल समुच्चय ज्ञात करना है, यानी इसके सॉल्यूशंस का सेट ज्ञात करना है, हलों का समुच्चय ज्ञात करना है। तो इसमें देखो दो तरीके हैं, एक तो श्रीधराचार्य एक फैक्टर करके, तो फैक्टर में तो बढ़ा जाएगा, श्रीधराचार्य से करते हैं। अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए आपको रखना है क्या, अक्स स्क्वायर का गुणांक, बी रखना है अक्स का गुणांक, और सी रखना है कांस्टेंट। नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ रहेगा। अब रख दो बेटा, तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी की वैल्यू माइनस 22 प्लस माइनस रूट माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रख दो 8 और सी की जगह रख दो माइनस 21 अपॉन 2, ए की जगह 8। तो अक्स बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 का स्क्वायर 484 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बेटा, ये 21 इंटू 32 हो जाएगा। तो ये 2, 4 और 3 7 और ये 6, 672 आ जाएंगे आपके पास, और ये 16, तो ये आ गया 22 प्लस माइनस रूट 4 और 2 6 7 15 हो गए, और 10 और 1 11, और जो ये रूट होता है वो किसका होता है बेटा, तो 22 प्लस माइनस ये 34 का होता है 1156।
अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस। तो प्लस लेने पर तो क्या आ गया, x बराबर 22 प्लस 34/16। ऐड करोगे तो कितना आ गया, 4 और 2 6 5 16। 4 से काट दो बेटा, ये 8 से काट दो, 8 2 16 हो गया और ये 7 हो गया। तो x की वैल्यू एक तो 7/2 आ गई। दूसरे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या आ गया, x बराबर 22 माइनस 34/16। तो ये आ गया, माइनस करोगे तो माइनस का 12/16। 4 से काट दो, 3 और 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। तो ये इसके अपने को सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाएंगे। अगला उदाहरण देखो बेटा, आपके पास है x² - 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर जैसे फैक्टर मेथड से करूँ मैं तो कैसे करेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करने पर, यानी इस x के गुणांक के 2 फैक्टर करने हैं, यानी -3 के 2 फैक्टर करने हैं कि ऐड या लेस करूँ तो -3 वापस आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 × 1 2 1 या 2 इंटू करने पर 2 आना चाहिए। तो इंटू करने पर क्या चाहिए ये सोचो कि 2 × 1 2 चाहिए। तो 2 किस किस के पहाड़ी में आते हैं, तो 2 आपको पता है कि 2 × 1 तो 2 एकम 2 आता है, एक तो 2 एकम 2। अब ये 2 हो गए, इसी में आता है 2। तो अब 2 और 1 फैक्टर बनाना है। अब ये देखो कि ऐड या लेस करने पर -3 आ रहा है क्या, तो भाई 2 और 1 को ऐड या लेस करूँ कि -3 आ जाए, तो 3 तो आ सकता है ऐड करने पर। अब माइनस का कब आए, जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, क्योंकि -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3। इसका मतलब इन दोनों को नेगेटिव लिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब फैक्टर से ही बन रहा है -2 और -1। तो मैं क्या करूंगा, इस x 3x की जगह -2x और -x रख दूंगा, ये 2 -2x और -x। अब इन दो के अंदर कॉमन ले लो, इसमें तो x कॉमन आ गया, तो x -2, इधर माइनस का 1 आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो, और माइनस आते ही अंदर का चिन्ह चेंज कर दिया करो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। दोनों में हमेशा सेम आएगा, ये x -2, तो बचा क्या, x - 1 = 0। अब ये 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो या x - 1 = 0। तो एक तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई। तो इस प्रकार से फैक्टर मेथड से भी अपन x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके नेचर फाइंड करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है इसकी। तो प्रकृति के लिए मैंने कहा था कि d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो रख दो, b तो क्या है बेटा, x का गुणांक 20 का स्क्वायर, a है x का गुणांक 25 और c है कांस्टेंट 7। तो ये कितना आ गया, 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितने आ गए, 700। तो कितना आ गया, माइनस का 300, यानी जो d की वैल्यू आई वो नेगेटिव आई, 0 से कम। और जब 0 से कम वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो नेचर कैसा होता है बेटा, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। अगला एग्जाम्पल है बेटा अपने पास कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स है वो रियल है, वास्तविक है। तो k की वैल्यू बतानी है, इस k की वैल्यू। तो मैंने अभी लिखवाया था कि जब रूट्स रियल होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, तो d क्या लिया जाता है कि रियल या तो ग्रेटर देन में होता है या इक्वल में, दोनों के अंदर वास्तविक होता है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। और d की वैल्यू होती है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से रखो, b की वैल्यू तो क्या रखूंगा, -6, a की वैल्यू k x² का कोएफिशिएंट और c की वैल्यू -2। तो ये आ गया 36 और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +4k ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा तो 4k ग्रेटर देन इक्वल उधर जाएगा 36 -36। तो k क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल -36/4। तो k क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल -9। तो k का मान क्या होगा बेटा, -9 से क्या हो गया, बड़ा या बराबर। लेकिन ये यहाँ एक मिस्टेक कर दी है बेटा, ये 4 2 8 आता अपने पास, ये 8 आएगा, तो यहाँ 8 आएगा, तो ये 8 के होगा अपने पास, और ये डिवाइड भी किससे होगा, 8 से ही होगा। और 8 से डिवाइड होते ही कितना आ गया, ये 2 से ही काट दो या 4 से काट दो, 4 2 8 4 9 36, तो -9/2 अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो आपको α/β + β/α की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे क्वेश्चंस में जब वैल्यू ज्ञात करवाए
तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसको सोल्व करके रूट्स निकालने लग जाते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू याद करने लग जाते हैं। जो 2x की वैल्यू आती है वो अल्फा बीटा वो यहाँ रखते हैं, तो वो काफ़ी बड़ा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो वैल्यू चाहिए, जैसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसी को डायरेक्ट सोल्व करो। ऐड करने के लिए एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो अल्फा बच गया, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर। इधर अल्फा से डिवाइड करूंगा तो अल्फा कट गया, बीटा इंटू बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणन हो गया। तो मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, एक तो मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी तो कितना है 2 और ए कितना है 1। एक मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी तो कितना है बेटा माइनस का 6 और ए है 1 तो प्लस का 6 आ गया। अब ये निकालने से क्या होगा कि इसी को मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मूलों के योग या गुणन के रूप में लिखे। तो कैसे लिखेंगे, अभी फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये नीचे अल्फा बीटा ही, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ताकि ये देखो मूलों का योग रख दिया जाए, यहाँ गुणन रख दिया जाए, यहाँ गुणन रख दिया जाए, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो है मेरे पास 6 का स्क्वायर कर दूंगा। अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो 2 इंटू 2 बटे हुए अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया। तो ये आ गया 36 माइनस 4 बटे हुए 2 यानी 32 बटे हुए 2, यानी आंसर कितना आ गया 16। तो ये इसका सॉल्यूशन अपने को प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुई है और आपको इक्वेशन ज्ञात करनी है, यानी मूल दिए हुए हैं क्या क्या, एक तो 3 और एक -8, और ये कह रहा है कि इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण जब भी रूट दे दे, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, और इक्वेशन ज्ञात करवाए तो फॉर्मूला क्या होता है, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू अक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणन। अब रख दो अल्फा और बीटा का मान, अल्फा तो हो गया 3 और बीटा हो गया -8, इधर 3 इंटू -8, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये -5 इंटू अक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 24 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरा आंसर आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी। अगला एग्जाम्पल है कि आपके पास एक रूट दिया हुआ है और इक्वेशन पूछ रहा है। तो एक इक्वेशन रूट है 2 + 3 आयोटा, ये बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण का रूट है और इक्वेशन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको अल्फा मान लूँ, तो मैंने कहा था कि ऐसा अल्फा है तो बीटा क्या आएगा बेटा, आयता का चिन्ह चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये दूसरा इसका रूट प्राप्त हो जाएगा, मूल प्राप्त हो जाएगा। अब आगे इक्वेशन ज्ञात करना, तो वही फॉर्मूला अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 रख दो बेटा। अल्फा की जगह तो क्या रखूंगा 2 + 3 आयोटा प्लस बीटा की जगह 2 - 3 आयोटा इंटू अक्स, अल्फा की जगह 2 + 3 आयोटा इंटू बीटा की जगह 2 - 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। अब सोल्व कर ले, तो यहाँ देखो 3 आयोटा कैंसिल, तो ये 4x आ गया अपने पास। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये a + b a - b क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये अंदर के अंदर ही कर लेना, लेकिन ताकि ये सॉल्यूशन क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये तो 4 आ जाएगा, और ये -9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, तो माइनस माइनस प्लस होते ही ये 13 हो गया आपके पास। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको रिवाइज करना है, इसकी प्रॉपर्टीज याद करनी है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।